मुझे लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी के मजबूत स्तंभों में से थे या फिर उभरते हुए सितारों में से थे, वो लगातार बीजेपी की तरफ चले जाते हैं। ये सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी के लिए खराब पहलू कहा जाएगा। वहीं अनुभव की बात करें तो अमरिंदर सिंह से लेकर गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल से लेकर तमाम बड़े बड़े चेहरे जो कांग्रेस पार्टी के खेमे के सबसे मजबूत हुआ करते थे, वो दूसरे खेमे में चले जाते हैं। वहीं अब जो कमलनाथ का जिक्र आप कर रहे हैं, लगातार उनको लेकर चर्चा भी है। कई बार इस बात को लेकर बात उठती भी है कि भाई कब वो बीजेपी के अंदर जा रहे हैं, क्या वाकई बीजेपी के अंदर जाकर उनकी जो अब बची खुची राजनीति है वो वहाँ पर होती हुई नजर आएगी। मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुकी है। बीते कुछ दिनों से सियासी हलचल तेज हो रही थी कि आखिरकार बीजेपी के दिग्गज नेता 4 बार जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक भविष्य क्या कुछ होगा। लेकिन अब शिवराज सिंह से हटकर यहां पर अब बात उठ रही है पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष रह चुके कमलनाथ को लेकर। तो कमलनाथ का सियासी भविष्य अब क्या कुछ हो सकता है, इस पर सभी की नजरें टिक चुकी हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी, जिनसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि कमलनाथ को लेकर जो अटकलें लंबे वक्त से तेज हैं कि प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्हें हटाया गया है, हार का ठीकरा उनके सिर पर फोड़ा गया है कि मध्य प्रदेश में जो हार हुई है वो कमलनाथ की रणनीतियां ऐसी रहीं कि वो जिसमें कामयाब नहीं हो पाई कांग्रेस। अब कमलनाथ को लेकर यही अटकलें तेज हैं कि वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वह उन सभी खबरों का खंडन करते हुए नजर आने, साफ तौर पर इनकार करते हुए देखे जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या कभी ना कभी वो बगावती सुर हमें देखने को मिलेंगे जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के देखने को मिले थे? देखिए, बिल्कुल जैसा दौर चल रहा है, जैसा माहौल चल रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कई चेहरे ऐसे होते हैं जो होते तो कह सकते हैं आपके साथ है, लेकिन जैसे ही मौका आता है वो पलट कर दूसरी तरफ चले जाते हैं और यही लगातार देखने को मिल रहा है। खासकर कांग्रेस पार्टी में तो आप ये मान कर चलिए प्रांशी जी कि इस तरह का जो चलन है बीते कई सालों से हम देखते हुए चले आ रहे हैं। लगातार जो बड़े बड़े चेहरे हैं, न सिर्फ वो बल्कि जो उभरते हुए सितारे हैं वो भी बीजेपी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। चाहे आप जो है हार्दिक पटेल की बात कर लीजिए, चाहे आप जो है जिस तरह से हमने महाराष्ट्र में देखा कि देवड़े उधर चले जाते हैं, इस तरह से हमने देखा कि कई बड़े चेहरे जो कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के हैं, जतिन प्रसाद को आपने देखा, और इस तरह से तमाम चेहरे मुझे लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी के मजबूत स्तंभों में से थे या फिर उभरते हुए सितारों में से थे, वो लगातार बीजेपी की तरफ चले जाते हैं। ये सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी के लिए खराब पहलू कहा जाएगा। वहीं अनुभव की बात करें तो अमरिंदर सिंह से लेकर गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल से लेकर तमाम बड़े बड़े चेहरे जो कांग्रेस पार्टी के खेमे के सबसे मजबूत हुआ करते थे, वो दूसरे खेमे में चले जाते हैं। वहीं अब जो कमलनाथ का जिक्र आप कर रहे हैं, लगातार उनको लेकर चर्चा भी है। कई बार इस बात को लेकर बात उठती भी है कि भाई कब वो बीजेपी के अंदर जा रहे हैं, क्या वाकई बीजेपी के अंदर जाकर उनकी जो अब बची खुची राजनीति है वो वहाँ पर होती हुई नजर आएगी। तो तमाम सारे सवाल हैं और ये जवाब देना बड़ा कठिन हो जाता है कि क्या वाकई जो एक अरसे से हम देखें कि जो मिलिंद देवड़ा है 55 साल का बताते हैं कि रिलेशन कांग्रेस पार्टी के साथ में, लेकिन एक झटके में वो ख़त्म हो जाता। आप देखिए कि हम यूपी में देखते हैं जहाँ पर अखिलेश के सबसे करीबी दोस्त माने जाते हैं जयंत चौधरी, और दोनों के बीच में तालमेल भी होता है, लेकिन एन वक्त पे आकर वो बीजेपी के साथ में पाला बदलते हुए नज़र आते हैं। तो राजनीति में प्रांशी जी कभी नहीं कहा जा सकता कि यही होने वाला है, यही होगा, क्योंकि पलक झपकते ही तमाम जो लोग हैं, तमाम जो चेहरे हैं, तमाम जो पार्टियाँ हैं, वो अपना दामन जो है छुड़ाते हुए और दूसरे का दामन पकड़ते हुए देर नहीं लगाती। ऐसे कमलनाथ के बारे में भी कहा जा रहा है, क्योंकि जब से हार हुई और जब से कह सकते हैं कि जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद से लगातार उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई अब उनका भविष्य जो है कांग्रेस के अंदर कोई बहुत बेहतर नज़र नहीं आता है। खासकर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में भविष्य बेहतर नजर नहीं आएगा, लेकिन बात अगर यही कर लिया जाए, मान लिया जाए कि बीजेपी में अगर वह चले भी जाते हैं, तो क्या बीजेपी में भविष्य बेहतर हो सकता है? मोदी कैबिनेट का हिस्सा आज ज्योतिरादित्य सिंधिया है और आने वाले समय में भी यही भरोसा उन पर रहा है कि कहीं ना कहीं वे दिल्ली की सियासत में ही एक्टिव रहेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में उनको वो वर्चस्व अब भी नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है प्रांशी जी कि अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी में होते तो क्या वो इसमें केंद्रीय मंत्री होते? ये अपने आप में सवाल बन जाता है। और देखिए, पद की चाह किसको नहीं होती, लालसा की कमी कहीं नहीं है। आपने देखा कि यही ज्योतिरादित्य सिंधिया थे जो कहते थे कि मैं कांग्रेस पार्टी का सबसे कर्मठ आदमी हूँ, पद का लालच मुझे कहीं लेकर नहीं जाएगा, पार्टी का लालच मुझे कहीं लेकर नहीं जाएगा। मेरे तो पिताजी भी कांग्रेस पार्टी के लगातार सबसे बड़े नेताओं में से रहे, लेकिन जैसे ही वक्त आया, जैसे ही मौका आया, पलटकर बीजेपी की तरफ चले गए। तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप कितने बड़े
बड़े चेहरे हैं, कितने बड़े नाम हैं, लेकिन जैसे आपको लगता है कि आपका जो हित है, आपका जो कह सकते हैं कि ऑरा है, आपका जो पद है, आपकी जो गरिमा है, वहाँ पर जाकर बढ़ती हुई नजर आएगी तो आप पलक झपकते ही उस तरफ पहुँच जाते हो। तो यही लगातार देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो तमाम सियासी जानकार हैं प्रांशी जी, वो यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में कमलनाथ भी बीजेपी खेमे को ज्वाइन कर लें और लगातार उनको लेकर खबरें भी, अटकलें भी लगातार लगाई जा रही हैं। वाकई में अब यही देखना होगा कि कमलनाथ क्या आने वाले समय में कभी बीजेपी की तरफ रुख करेंगे या नहीं। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल तो कमलनाथ ने सोनिया गांधी जी से मुलाकात की है और अपनी इच्छा को जाहिर किया है, क्योंकि राज्यसभा के लिए अब यहाँ पर जो चुनाव होने जा रहे हैं, 27 फरवरी को ये चुनाव होंगे और ऐसे में देखा जाए तो कमलनाथ ने राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर कर दी है और अब यही देखना होगा कि आलाकमान उन्हें राज्यसभा भेजेंगे या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज़।